जग बैठी होए। भगवान नारद बाबा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और जब कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो कामदेव स्वयं में डर गया। उसने सोचा कहीं नारद बाबा ने क्रोध में श्राप दे दिया तब तो मैं समाप्त ही हो जाऊंगा, मेरा तो अंत ही हो जाएगा। डर के मारे जाकर नारद बाबा के चरणों में गिर गया। हमने कहा ना कि प्रणाम में बड़ी ताकत होती है, प्रणाम में बड़ी ताकत होती है। बड़ी से बड़ी क्रोध को शांत कर देता है, बड़ी से बड़ी अपराध को भी क्षमा करा देता है ये प्रणाम। नारद बाबा के चरणों में जब कामदेव गिर गया है तो कामदेव ने उसे क्षमा किया, कहा तुम चिंता मत करो, मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल क्रोध नहीं। अब कामदेव ने प्रणाम किया और बड़ी प्रशंसा की है, नारद बाबा की बड़ी प्रशंसा की। जितना प्रभाव नारद बाबा के ऊपर काम का नहीं पड़ा ना, उतना कान से जब अपनी प्रशंसा पड़ी ना, और ये कान जब प्रशंसा जब हृदय में आई ना, तो हृदय में एक अभिमान जगा। भगवान की कृपा से नारद बाबा काम से तो बच गए, लेकिन अभिमान आ गया। नारद बाबा सोचने लगे कि अरे अरे, मैंने तो कामदेव को क्षमा कर दिया, मुझे तो क्रोध नहीं आया, न काम का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा न क्रोध का प्रभाव पड़ा। मैं तो भगवान शंकर से भी आगे निकल गया, क्योंकि भगवान शंकर के ऊपर काम का प्रभाव भले नहीं पड़ा, लेकिन क्रोध तो आ ही गया ना। और क्रोध में शाप दे दिया, कामदेव को भस्म कर दिया, लेकिन मेरे हृदय में तो क्रोध भी नहीं आया। मैं तो शंकर जी से भी कहीं आगे निकल गया। और आज कामदेव ने मेरी प्रशंसा की है। ये प्रशंसा बड़े बड़े को गिरा देती है, इसलिए प्रतिष्ठा सुकरी विष्टा। हमारे यहाँ कहा गया है शास्त्रों में कि प्रशंसा क्या है, कहा ये सुकरी विष्टा है। ये प्रशंसा बड़े बड़े को गिरा देती है। जो कभी नहीं गिरता, कभी कभी प्रशंसा उसे डुबा देती है। लेकिन भगवान की कृपा, भगवान के चरणों में निष्ठा है, भगवान के चरणों में अगाध निष्ठा है ना, तो भगवान बड़ी बड़ी प्रशंसा करने के बाद भी व्यक्ति गिरने से बच जाता है, नहीं गिर पाता, नहीं तो अभिमान आ जाता है। एक बार हमने सुना है, एक बहुत सुंदर मूर्ति बनाने वाला था, मूर्तिकार बहुत सुंदर मूर्ति बनाता, जैसे लगता हो वो जीती जागती मूर्ति है। एक बार उसने किसी ज्योतिषी जी को अपनी कुंडली दिखाई, वो पहुंचे ज्योतिषी थे, उन्होंने कुंडली देखी और उससे कहा कि बेटा तुम हो बड़े योग्य, बहुत अच्छे मूर्तिकार हो, लेकिन तुमने कुंडली दिखाई है ना, तो तुम्हारी कुंडली के अनुसार बड़ी अच्छी गणना करते थे। उन्होंने गणना करके बताया कि इतने महीने बाद, 6 महीने, इतने दिन बाद, इतने घंटे के बाद तुम्हारे लिए बहुत भारी है, तुम्हारी जान बचना मुश्किल है, तुम बच नहीं पाओ। अब कोई किसी को कह दे कि आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो आप सोचिए आपको अच्छा लगेगा? खाना पीना सोना सब छूट जाएगा। कोई बिरला ही होगा जो ये सोच करके मगन हो जाएगा कि कोई बात नहीं, मरना तो एक दिन है ही है।